देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, 11 के अंदर पेपर में ये सवाल तो अलग आया हुआ है, लेकिन जब पेपर में ये आता है कि एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि मान लो यहाँ से कोई पर्सन यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये इसका स्कूल है और ये इसका होम है, यहाँ घर जा रहा है। अब यहाँ पर दूरी फिक्स होती है, डिस्टेंस जो होगा फिक्स होगा, डिस्टेंस में चेंज कुछ नहीं होगा। तो वहां पर आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, वो ऐसे निकलती है। जैसे मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने स्कूल से घर जा रहा हूँ, मेरी स्पीड है यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर, और जब मैं आ रहा हूँ यहाँ से तो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं, 2xy अपॉन x+y, ये लगाना होता है आपको एवरेज स्पीड के लिए। मान लो पेपर में ये सवाल आता है इस तरीके से और यहाँ पर ये लिखा नहीं होता 7 घंटे, तो इसको हमें ये पूछा जाता है यहाँ पर कि एवरेज स्पीड बताओ, तो इसको ऐसे करते हैं 2 इंटू 11 इंटू 18 और 11 प्लस 18, साथ साथ इसको भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक दूरी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है टाइम 7 घंटे का। तो आप ये बताइए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं, अगर वो 2 बार जा रहा है यहाँ पर, अगर ये 3 बार भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर की दूरी है, पहली 20 किलोमीटर की दूरी अलग स्पीड से जा रहा है, फिर 30 किलोमीटर की दूरी अलग स्पीड में जा रहा है, और बाकी रिमेनिंग अलग स्पीड से जा रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, यहाँ पर स्कैटर अलग अलग हो जाता है, ये पार्सल फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला तो वही है, देखो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हमें ये 2 चीजें यूज करनी पड़ेंगी क्योंकि इसकी यहाँ पर 2 स्पीड है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ये लगाएंगे। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे यहाँ पर लिखेंगे। दूरी मुझे पता नहीं है तो दूरी को मैं मान लूंगा यहाँ पर डी अपॉन पहली स्पीड है यहाँ पर 11, दूसरी स्पीड है यहाँ पर 18 और टाइम लग रहा है 7। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से डी आ जाएगा सॉल्व करके। अब कैसे करते हैं, देखो 11 के 18 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आप सब भूल गए हो तो सुन लीजिए। जब भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी नंबर का, तो इन नंबर को जोड़ के बीच में यहाँ लिख देना होता है। 1 और 8 होते हैं 9, तो ये आ जाएगा 198। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 18, यहाँ से आएगा 11, तो आपको फटाफट जोड़ देना है इसको, 18D प्लस 11D, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 198 बराबर 7, तो ये आ जाएगा 29D बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1987, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 198 के 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56, हासिल लगा 5, 9 7 63, 68 5, ये हो गया यहाँ पर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, डी बराबर 1386 को 29 से डिवाइड कर देंगे, 29 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि डेसिमल प्लेस में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये लिखा नहीं होता तो मैं ऑप्शन से आंसर निकाल देता। जब भी ये याद रखना, जब भी यहाँ लिखा होता ना करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर ट्रिक नहीं लगती यहाँ पर, क्योंकि ये भाग करेंगे, भाग करने के बाद इन्होंने बोला है कि उसका 1 दशमलव आपको निकालना है, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस है, अगर वो तो भाग करके बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबिकल टैंक है, घनाभाकार टैंक है, जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप का एक टैंक है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर में है, ये और ये सेम है, ठीक है, और इसकी हाइट है 25, बेस सेम है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन अगर आपने पढ़ा हो, किसी को याद हो तो बता दीजिए क्लास में ही, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH ये लिखा हुआ है। और इसकी कैपेसिटी कितनी लिखी हुई है, 81, और जीरोस कितने, 50 है ना यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, नहीं ये क्यूब नहीं है, ये आपका क्यूबॉइड है। हाँ, अब इस सवाल ने पूछा क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए सभी ध्यान से। ये कह रहा है कि मुझे इसको क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने का मतलब है इसको मुझे एक घन बनाना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रखनी है, तो मुझे इसकी हाइट को कितना कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर x सॉल्व करना पड़ेगा, जब जाके आंसर आएगा। तो x कैसे निकालेंगे,
इसके लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा दिया। अब इसमें मैं एक रिलेशन बताने वाला हूँ, उसको याद कर लीजिए सभी। यहाँ से अगर आपको रिलेशन पता है जब ये क्वेश्चन कर पाओगे आप, वरना नहीं कर पाओगे। अगर जिसको रिलेशन पता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो, अब आपको ये पता है कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये 81 और यहाँ पर 5 जीरो जो लिखे हुए हैं, इसको 1/1 2 3 1 2 3 जीरो हट गया। अब ये बचा यहाँ पर कितना, 8100। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेंगे। फॉर्मूला है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो x इंटू एक्स बराबर 25 बराबर 81 और 00, ये बच गया। ये क्यों बचा है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक घनाभ लिखा हुआ है। एक घनाभ का बेस जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है कि इसकी ये जो है ये बराबर है, बस इसकी ऊंचाई अलग है, मतलब ये अलग है, ये और ये दोनों एक है। तो इसीलिए मैंने x और इसको 25 लिया है। ठीक है, क्योंकि घनाभ ये जो वर्ग होता है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर होती है, और इसका एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसलिए x इंटू एक्स लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25x स्क्वायर बराबर 81, ये आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 81 00 25। इसका अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट निकलेगा इसका यहाँ पर x बराबर 90/5, 5 से काट देंगे, ये आ गया कितना 18, 18 पंजे 90। तो अब आंसर आ जाएगा आपका, मतलब x जो है वो 18 है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है यहाँ पर 25। तो आपको क्या करना है, इसको कम करना है। तो इसको कितना कम करना पड़ेगा, आप यहाँ से देखोगे ये कितना, यहाँ से 7 कम करना पड़ेगा। तो 7/25 गुणा 100, ये काट दिया 4 बार में, 28% आंसर आ गया। यानी हाइट को 28% कम करना पड़ेगा। सिक्स 3 जा 6 2 जा, ये यहाँ से कट गया, 10 इंटू 2 20 आ गया आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ये कब होता है, ये कब लगाना होता है, जब भी ये बोलेंगे कि एक्स और वाई किसी काम को इतने दिन में करता है p दिन में, और एक्स उसको वाई q दिन में करता है, तो वाई कितने दिन में करेगा इसको अकेला। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो पी क्यू करके कर लीजिए। एक काम कीजिए, इसको ना आप पी क्यू लिख लीजिए यहाँ पर, तो पी क्यू से आपको याद रहेगा। और जो मैंने ये स्टेप लिखा है प्लीज इसको जरूर नोट डाउन करना। ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना एक्स वाई करके, एक्स वाई किसी काम को पी दिन में करता है और क्यू वाई करता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस तरीके से, फटाफट पेपर में निकल जाएगा। और इसमें p इज ऑलवेज ग्रेटर देन q होगा। कि एक बैग है जिसके अंदर 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का कॉइन और 10 के कॉइन है, और उनका रेशो इतना है, और वो टोटल अमाउंट बना रहे हैं यहाँ पर 1250 रुपए। तो बताइए 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्या होगी। अब आप देखिए इसका आंसर चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखो 5 के सिक्के की संख्या कितनी है, 7 है, यहाँ पर 7 है ना, तो जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे 7 से ये नंबर भी कट रहा है, 7 से ये नंबर भी कट रहा है, 7 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा, और 7 से ये नंबर भी कट रहा है, 3 नंबर यहाँ कट रहे हैं, इसलिए यहाँ तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व ऐसे करते हैं, सभी इसको नोट कर लेना। ये जो रेशो है 5 7 8, ये 2 रुपए के हैं, ये 5 रुपए के हैं, ये 10 रुपए के हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 10 प्लस 35 प्लस 80 बराबर 1250 रुपए, ये हो रहे हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने में कितना आएगा, ये 90 90 और 35 हो गए 125, 125, ठीक है, बराबर ये। अब यहाँ से कट जाएगा 10 बार में। तो अब आपको संख्या निकालनी है, तो क्या करोगे आप, जो रेशो है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी संख्या आ जाएगी। तो रेशो कितना था यहाँ पर, रेशो ये था और ये कॉइन थे, तो 7 से 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 आ गया, सीधे आंसर। इस सवाल में थोड़ा ही जो अपॉन में लिखा हुआ है इसको आप कैसे दूर करेंगे, सुनो। सवाल क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जिन्होंने अभी 100 प्लस माइनस एक्स जोड़ते हैं तो ये बन जाता है SP, सबको पता होना चाहिए। और 100 यहाँ होता है CP, ये मैंने हमेशा पढ़ाते हुए समझाया आप सबको। तो आप जरा ये देखिए, ये 1/10 जो है, 1/10 को आप जब निकालोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10%। तो गेन कितने का है, गेन है यहाँ पर 10% का। तो आप क्या करेंगे, CP पता नहीं है, CP को 100 मान लीजिए, गेन 10% का, इसको जोड़ दीजिए। ये जो x होता है ना, ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहां से आपने सॉल्व कर लिया ये, और
हाँ बिल्कुल सही, 110/100 है ना, या इसे मत लिखो आप बटे में, बराबर परसेंट बराबर यहाँ से कट जाएगा ये कितनी बार में, 5 बार में। तो 1% आपका हो गया 5 रुपए के बराबर, तो 100% हो जाएगा आपका कितने, 500 के बराबर। तो सामान 500 रुपए का था और आपने उसको कितने में बिका, 550 का। तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा कितने, 50 रुपए का यहाँ पर फायदा है, 50/500 गुणा 100, ये कट गया, ये यहाँ से 2 बार में कट गया, सीधे 10% आंसर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था गेन जो है 1/10 है कॉस्ट प्राइस का। अब ये द गेन यहाँ पर क्या लिखा है वो मिसिंग है, ये हमें पता नहीं है। तो इन्होंने क्या पूछा होगा, इन्होंने गेन का परसेंटेज पूछा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, जो ये फ्रैक्शन था ना यहाँ पर, मान लो पेपर में ये 1/12 होता, ठीक है, या 1/15 होता, या 1/20 होता, तो आपको आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते इसकी आंसर आ। जैसे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10% सीधे आंसर आ गया। मान लो 12 होता तो यहाँ पर मैं ऐसे इसको करूंगा, ये कितना आएगा, यहाँ से इसको 50/6, फिर काटेंगे इसको 25/3, तो ये 8 सही 1/3% आ जाएगा। इसको अगर आप लिखोगे तो 8.33% आ जाएगा। अगर 15% होता, 1/15 होता, तो यहाँ से इसको ऐसे करता मैं, 5 के पहाड़े से काट लिया, ये आ गया, तो 6 सही 2/3 आ जाता। इसको जब मैं करता तो ये ऐसे आ जाता परसेंटेज में, और 1/20 होता तो ये यहाँ से कट के 5% आ जाता। तो कुल मिलाकर आपको पेपर में क्या करना था, इसी के आगे बस 100 लगा देना था, मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर आ जाता। ये क्या कह रहा है कि आपको बताना है, एवरेज बताना है आपको 43 नंबर का कितना होगा। सभी जरा सुन लीजिए, जिनको पता है वो कर लें इसको, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं मैं। सम जो होता है, सभी ध्यान देंगे एक बार, जो नेचुरल नंबर का जो सम होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम होता है n+1/2, ठीक है। और एवरेज निकालने, नहीं मैम, सम बता, एवरेज में क्या करते हैं सब, एवरेज में n एक हटा देंगे, n को एक हटा देंगे, तो ये हो जाएगा, हाँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ, सभी इसको 4-5 नंबरों का लिख रहा हूँ, सभी इसको नोट डाउन कर लें। तो अभी तो इन्होंने यहाँ पर बस अभी एक नंबर पूछा हुआ है, ये आगे जितने भी मैंने पेपर देखे उसमें इवन पूछा हुआ है, ऑड पूछा हुआ है, और ये नेचुरल नंबर पूछे हुए हैं। तो मैं सारे लाइन से लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए एक बार कॉपी में, ठीक है। कैसे नोट करेंगे, इस तरीके, जिस तरीके से मैं नोट कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 ऐसे करके कोई नेचुरल नंबर है, अगर उसका योग निकालना है तो वो n+1/2 हो जाएगा। और जो एवरेज है वो मैं अलग इससे लिख दूंगा पेन के कलर से। ये इवन नंबर है, इवन नंबर का होता है n+1, और ऑड नंबर है 1, 3, 5, और ये 2n-1, इसका होता है n²। अब एवरेज में क्या होते हैं, सभी मेरी बात को याद रखेंगे, एक n को हम हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर सम को n से डिवाइड करता है, एक n हट जाएगा, इसका अगर मैं n हटा दूं तो ये हो जाएगा n+1/2, और मैं इसमें से n हटा दूं ये हो जाएगा n+1, इसमें से n हटा दूं n 2 बार है, n हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये हमें पूछा था नेचुरल नंबर, तो इसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n+1/2। तो n है यहाँ पर 43 नंबर, तो 43 + 1/2 44 हो गया, 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। तो 22 इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को गलत कैसे, इसको मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है n पे आप कोई यहाँ नंबर पुट कर दीजिए, क्या वो 14 से डिवाइड है। तो ये सवाल था, इस n की जगह 5 रख के देख लो, इस n की जगह 2 रख के देख लो, इस n की जगह आप यहाँ पर 7 रख के देख लो, इस n की जगह यहाँ पर 4 रख के देख लो। तो ये ऐसा कोई सा भी ये नहीं है जो 14 से डिवाइड हो जाए, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, अगर एक आदमी की सैलरी को 15% कम कर दी जाए तो उसकी सैलरी को फिर मैं कितना बढ़ाऊं कि वो पूरा ओरिजिनल हो जाए। ओरिजिनल का मतलब 100 रुपए हो जाए, 100 थी ना किसी की सैलरी, अब उसने बोला है कि मैंने इसकी सैलरी को 15% से घटा दिया है, तो मैं इसको फिर कितने % से बढ़ाऊं। आप बोलोगे 15 से बढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये है क्या सवाल, ये सवाल क्या कह रहा है, समझ में आ चुका होगा। किसी की सैलरी यहाँ पर 100 रुपए थी, हम 100 रुपए मान लेते हैं, अगर 15% कम कर दी मैंने, कितनी हो गई वो 85। अब इस 85 को मुझे 100 बनाना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से देखिए कितने का डिफरेंस आया है, 17 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो 15/85 गुणा 100,
तो हमें कंपेयर किससे करना है, कंपेयर हमें इससे करना है जो वैल्यू रिड्यूस होके आई है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। क्वेश्चन कैसे करनी है देख लीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 तिया 15 और ये हो गया यहाँ से 17, तो 300/17। इसको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एक बार डिवाइड करोगे यहीं से आंसर आ जाएगा। देखो 17 एकम 17, ये यहाँ पर आ गया 13, और 17 सत्ते कितना होता है, याद है किसी को पहाड़े? बताइए, नहीं पता? 119। हाँ जी, तो अब आप यहाँ से आगे इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 17 से बस हमारा एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन है, इस पे, हाँ इस पे टिक कर देंगे आगे बस। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 2 साल पहले 76,000 थी। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से जनसंख्या जो है 5% कम होती जा रही है। तो बताइए इसमें प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है? तो आपको 76,000 जो है 5% कम करेंगे तो 95/100, 95/100 ये आपको निकालना है। तो आप इसको 5 के पहाड़े से, यहाँ पर माइक ऑफ कर लीजिए, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 के पहाड़े से यहाँ पर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45, 19/20, 19/20 ये आ रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन जिसने कर ली है, ठीक है, कैलकुलेशन से हो जाएगा ये, हाँ सही है, इतना हो गया, ये 400 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके 2 जीरो कट गए, 76 की गुणा इससे कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर गुणा करके आप, ये आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, ये आंसर हो गया सिंपल सा। 19 का डिवीजन रूल सीखने का तरीका ये होता है कि कोई भी संख्या है, पहले आप उसके पीछे के जीरो हटा दीजिए, जीरो हटा दिए तो ये संख्या हो गई 685। पहले इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई, 4 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 हो गया, तो 10 को इसमें से घटा दीजिए। क्या 19 के पहाड़े में 58 आता है? नहीं आता, 19 या 57 होता है, तो ये अपने आप ही हट गया। ठीक है, क्या करना है, लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये नंबर हट जाएगा, फिर ये बनेगा जो नंबर, उसको इससे माइनस करना है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है यहाँ पर 6859, जीरो को हटा देना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, तो 18 इसमें से घटाइए पहले, 18 घटाने पे कितना आ गया, 7, 6 और ये हो गया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे 7 आएगा, 7 में से 1 गया 6, और ये अब क्या करना है आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 14, 14 घटा दीजिए, ये आ गया 52। तो 52 19 के पहाड़े में कट आता है या नहीं आता? घटाया गलत है क्या मैंने? सभी सुन लीजिए, वो मैंने गलती ये कर रहा था, मैं इसमें गलती में ये कर रहा था, जैसे मान लो ये नंबर है 19 से कोई भी नंबर डिवाइड कैसे है, उसका रूल ये है कि इसको डबल करके जोड़ना था, मैं घटा रहा था, ये गलती कर रहा था मैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हो गया 18, 18 ऐड कर दीजिए इसमें, ये हो गया यहाँ पर 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 7। अब इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कितना हो जाएगा, 6, 6 जोड़ दीजिए। तो 19 के पहाड़े में 76 आता है नहीं आता? 38 दूनी 76, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 आता है ना। तो ये रूल है 19 का। अब 19 के रूल से अगर आपने निकाल लिया तो सीधे आंसर आ गया फटाफट पेपर में, है ना, और कोई नहीं होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसका डबल करो, इसका डबल करके कितना आएगा, यहाँ पर 10 जोड़ देंगे, ये हो गया 78, ये नहीं हो रहा 19 से। हाँ जी बोलो, करना चाहते हो उस क्वेश्चन को वैसे कर लेना, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझिए। सबसे पहले पेपर में तो आप ये देखोगे करने का तरीका, 11 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, 2 ऑप्शन है ना, कौन कौन से, ये सेकंड और फोर्थ हैं, देख लेते हैं एक बार। ये जो नंबर है क्या 11 चेक कर लेते हैं, 7, 8, 8, 10 हो गया, और ये भी यहाँ से 10 हो गया, 10 - 10, ये नंबर 11 से मल्टीपल है। इसके बाद 3, 6, 5, 7, 5, इसको चेक करते हैं, ये हो गया 8, 8 और 5 13, और यहाँ से भी ये हो गया 13, 13 - 13, ये 2 नंबर हैं। तो अब मुझे इन 2 में से एक ऑप्शन लेना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप ये लगाएंगे, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 1 ये पाई r² h, h कितनी है यहाँ पर 38, 38 के अंदर आता है 19। तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा नंबर 19 से मल्टीप्लाई है नहीं, बहुत जल्दी निकाल लोगे आप इस तरीके से। इसका डबल करना है, जोड़ देना है, इसका डबल हो गया 4, जोड़ दिया, ये हो गया यहाँ पर 34, 60, ठीक है, 0 हटा दो, 0 आ गया तो हमारे लिए बहुत फायदा है। अब इसका डबल कर दिया, ये हो गया 12,
12 इसमें जोड़ दिया, ये हो गया यहाँ से 46। 46 तो डिवाइड होता नहीं है, तो अपने आप ही दो में से एक ऑप्शन ढूंढना था, सीधे टिक कर दिया पेपर में, यहाँ से आंसर निकल गया। मेथड को देखिए, मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि क्या ये नंबर 19 से डिवाइड है या नहीं है। देखो, अब इसका डबल करा, इसका डबल 10 हो गया, 10 इसमें जोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया 3 6 6 7। अब इसका डबल किया, 14 हो गया, 14 इसमें जोड़ दिया मैंने, 14 जोड़ने पे हो गया 0 8, 19 दूनी 38 होता है, सीधे आंसर आ गया। अगला बच्चा सोचता ही रहे। शॉर्टकट का क्या रूल है, शॉर्टकट में सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है, हाँ, तो ऑप्शन आपको 19 का रूल पता होना चाहिए। 19 का रूल मैंने बता दिया, कोई भी नंबर है जैसे ABCDEF, कोई भी 6 संख्या है, इसमें लास्ट वाले नंबर को डबल करना है, फिर ऐड कर देना है। ये रूल है, इसको लिख लीजिए सभी। 19 से डिवीजन का ये रूल है, ठीक है। कोई भी नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है तो ये रूल लगाओगे आप। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इन दोनों में ऑप्शन में से कितने नंबर 11 के मल्टीपल हैं। तो 11 के मल्टीपल आपके 2 ऑप्शन निकले, फिर आप उन 2 ऑप्शन में आप 19 का लगा के देखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर था 3 4 5 6 2 और एक ऑप्शन था 3 6 5 7 5। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। 11 से तो है दोनों डिवाइड। अब 19 का देखने के लिए क्या बताया मैंने रूल, इसका डबल हो गया 4, 4 इसमें जोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हो गया 3 4 6 0, 0 हटा दीजिए। अब ये हो गया यहाँ पर 12, 6 का डबल हो गया 12, 12 जोड़ लिया, ये हो गया यहाँ पर 46, 46 तो आता नहीं 19 के पाड़े में, तो ये ऑप्शन हट गया। तो अब जो बचा वो ये ऑप्शन है, सीधे, इससे फास्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है।